इसी 4 लेन पे 7 बजे के बाद जाने के लिए लोग सोचते थे। किसी का मोटरसाइकिल, किसी का मतलब कपड़ा, गाड़ी सब छोड़ते थे। आज के दशा में आप 24 घंटा जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। काम होता है, कोई जरूरी नहीं है हमको सरकारी नौकरी ही मिले। हमारे अंदर अगर टैलेंट रहेगा तो हम पैसा कमा लेंगे, हमारे अंदर टैलेंट नहीं रहेगा तो हम पैसा कभी नहीं कमा। अगर हम बीए करेंगे तो हम आईएएस पीसीएस का सपना कहाँ देख सकते हैं? परीक्षा दीजिए। पूरे यूपी के लोग, क्या कर दीजिए, पूरे यूपी के युवा बेरोजगार 7 साल में ही बेरोजगार हो गए हैं। इसके पहले हवाई जहाज चलाते थे। अगर बिहार में कैसी मतलब वैकेंसी आ रही है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गए बिहार में टीचर हुए, यहाँ पे वैकेंसियाँ क्यों नहीं आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? सर ये दावा कर रहे हैं वैकेंसियाँ नहीं, ये कह रहे हैं बिहार में विकास हो रहा है। बिहार के लोग बिहार को छोड़ क्यों रहे हैं? लोगों से मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 3 लोग जब तक रहेंगे तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी। पहला भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा मीडिया है, तीसरा ईवीएम है। ये जब तक रहेगी तो लोकतंत्र का हत्या होता रहेगा। इसमें 26 दल के लोग तो हैं, लेकिन 26 दल में तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के दौर में हैं। कौन कौन है सर, बता दीजिए। और राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं। और कौन बनेगा, चेहरा किसका मुख्य? देखिए भारतीय, जब हमारा गठबंधन जीत के आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। आज हम आ चुके हैं मालापट चौराहे पे, गोरखपुर के इस मालापट चौराहे पे। यहाँ पे देखते हैं कि जनता की क्या राय लोकसभा चुनाव को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। आइए जानते हैं, यहाँ पे जानते हैं लोगों से क्या उनकी राय है और क्या कहते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? दयाशंकर सिंह। सर अभी जो लोकसभा का चुनाव ज़्यादा दूर भी नहीं है और काफ़ी नज़दीक भी आ गया 2024 का लोकसभा चुनाव, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दाएँ रहेंगे सरकार की, बीजेपी की, और क्या रहेंगी कांग्रेस की? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। थोड़ा तेज बोलिए। बीजेपी जो कर रही है ठीक कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो भी व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था ठीक चल रही है, ठीक ना। अब कहने का मतलब उसी को कष्ट है जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। बाकी हम लोग किसान हैं, हम लोग खुश हैं। लेकिन सर अभी जो ये जो संसद में जो स्मोक बम फायर हुआ है, ये बेरोजगारी को लेकर के उठ रही है। डायरेक्ट जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी हैं, वो टारगेट कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब बेरोजगारी तो हमेशा रहती है। वो जो कर्म करने वाले हैं वो लोग तो पैसा कमा ही रहे हैं। ऐसा कोई बेरोजगारी नहीं है कि नहीं है। हाँ, तो क्या कहना, क्या ये जो हुआ है, स्मोक बम हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं था ये जो बच्चों के लिए फिर जो ऐसे कदम उठाने पड़े, जो भी लोगों ने किए हैं ये काम, जो ये काम किए हैं लोग, स्मोक बम किए हैं, क्या दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि जो उन लोगों को ये रास्ता अपनाना पड़ा? नहीं, वो लोगों को उन लोगों को बहुत रास्ता था, लेकिन ये लोगों को मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, बस उसी पर बहस कर रहे हैं लोग। उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। तो सर कुछ ऐसे काम जो हित में हुआ हो, देश के हित में हुआ, 4-5 काम ऐसे जो आप बता सकते हैं क्या? अरे 370 है, 370 वो भी ठीक है। अयोध्या मंदिर का ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो ये कांग्रेस पार्टी है, जो 370 हटा है, उसको लेकर के थोड़ा सा मन में थोड़ा सा मनमुटाव है, दुखी है। और वहीं पे बीजेपी पार्टी अभी पीओ को लेने की भी बात कर रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों का समर्थन करता है, करता रहेगा। और जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं हमेशा कांग्रेस का विरोध करेंगे। वह देश के हित में वह सही नहीं है कांग्रेस पार्टी। हम लोग यही कहेंगे, हमेशा योगी मोदी हमेशा हमारे देश में बने रहें। योगी मोदी। लेकिन विपक्ष तो ये करिए बेरोजगारी को लेकर के ज़्यादा मुद्दा है, महंगाई को लेकर के, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं ना। जहाँ जनसंख्या रहेगा वहाँ बेरोजगारी रहेगा। कोई भगवान तो है नहीं मोदी योगी कि रोजगार पैदा कर दे। रोजगार तो सबको है, आदमी मेहनत करे तब ना। कोई मेहनत करना थोड़ी चाह रहा है, सबके सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। एक से बढ़ के एक बिजनेस है, रोजगार है, करना चाहिए लोगों को। अब चूँकि जो देश विरोधी या चाहे जो भी हैं, ये हमेशा इधर उधर बातें करते हैं सब। हम लोग तो हमेशा बीजेपी के समर्थन में रहते हैं, देश के हित में काम करती है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पर के वोट मांग रहे हैं और उसी के नाम पे ये जीत भी रहे लोग। नहीं, देशभक्ति जो जुनून होता है बच्चों के अंदर, वह देश के हित में जो सरकारें काम करती है, हमेशा उस सरकार को लोग समर्थन देते हैं। हमारा देश एक नंबर आज मोदी योगी के हाथों में कमान है, सब लोग खुश हैं।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये महंगाई नहीं है और बेरोजगारी नहीं है? नहीं 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 नहीं, महंगाई तो कुछ नहीं है। ये जो सोचते हैं ऊपर वाला मुंह में खिलाएगा तो खाएंगे, उन्हीं के लिए महंगाई। महंगाई तो 0%, कोई मतलब नहीं है। आज मोटरसाइकिल से लोग साइकिल तरह यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का कोई मतलब नहीं है। सारा चीज़ मार्केट में सब अवेलेबल है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। किसान से लेके सड़क से लेके सांसद तक का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जाइएगा मत पूछिएगा। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? भरत व्यास गौतम। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर कभी सर बता रहे हैं महंगाई बेरोजगारी नहीं है इस सरकार में, कांग्रेस अपने कुछ के पास कोई मुद्दे नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक की बात है महंगाई की, तो आज पूरे हिंदुस्तान में महंगाई चरम सीमा पर आ चुकी है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, आज़ादी के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान नाली दिया, खड़ंजा दिया, युवाओं को रोजगार दिया, और ये जितने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप देख रहे हैं, मोबाइल से लेकर टीवी चैनल तक, जो भी ये कांग्रेस ने लॉन्च किया, अगर बीजेपी एक भी भारतीय जनता पार्टी यदि लॉन्च की हो तो श्रीमान जी अभी बता दें। मैं बता देना चाहता हूँ दावे के साथ, इस देश में, इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेरोजगारी है। ये वर्तमान सरकार ने रेलवे को बेचा, एयरपोर्ट के बेचा, बिजली विभाग को बेचा, यहाँ तहत सारी कुछ युवाओं रोजगार को भी बेच दिया। इतनी चरम सीमा पर बेरोजगारी बढ़ चुकी है, युवाओं का भविष्य खतरे में है। और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक 2024 की बात है, तो मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूँ, निर्वाचन आयोग और इलेक्शन कमीशन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर पे यदि चुनाव करा दें तो जनता कितनी तरह है, अभी दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये जो ईवीएम कब आया था, थोड़ा सा मैं इस पे आपसे पूछना चाहता हूँ, ईवीएम कौन लाया था, कब आई थी ये? श्रीमान जी, लाई तो कांग्रेस से लाई, ये मैं इसके लिए हम। और जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, 3 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2 राज्यों में नहीं बनी, तो उस पर क्या कहना चाहिए? महोदय जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि वही 3 राज्य में जो चुनाव हुआ है, आप मीडिया लोग एग्जिट पोल में 90% आप लोग कांग्रेस को दिखा रहे थे कि कांग्रेस यहाँ जीत रही है। जैसे बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, और जैसे ईवीएम का खेला आता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। इस देश में हमारे 3 लोगों से मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 3 लोग जब तक रहेंगे तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी। पहला भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा मीडिया है, तीसरा ईवीएम है। ये जब तक रहेगी तो लोकतंत्र का हत्या होता रहेगा। मैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन से आग्रह करता हूं कि 2024 में बैलेट पेपर पर चुनाव होनी चाहिए, और जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगी तो युवाओं का भविष्य खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। बाकी श्रीमान जी जो कहना चाहते हैं इसके क्या सर इनके बातों से कितना सहमत है? नहीं, सहमत 0% है। कांग्रेस के सरकार में कोई हवाई जहाज थोड़ी उड़ा रहा था, सब बच्चे थोड़ी उड़ा रहे थे कि मोदी की सरकार आई तो सब मतलब वो भाग गए जहाज लेके। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार हमेशा देश को लूटा है, हमेशा वह देश के हित में गलत ही काम किया है। जो खामियाजा आज मोदी जी 10 साल से भुगत रहे हैं, उसको रास्ते पे लाने के लिए उनका जो जज्बा, जो हुनर है, हम लोग पूरा आशा और विश्वास करते हैं एक दिन भारत को और स्टैंड बना के रहेंगे, विश्व का यह पहला देश बनाएंगे। हम लोग मोदी योगी के फुल समर्थक हैं। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? वीरेंद्र सिंह। सर जैसे अभी सर ने बताया कि युवाओं के लेकर के जो बेरोजगारी पड़ी हुई है, सर ने बताया है पहले कि मतलब रेलवे को बेचा, बिजली विभाग को बेचा। क्या इनके पास कोई सर्टिफिकेट है बेचने का? बताइए सर, कोई सरकार ने हाँ, बेचा है, हमारे देश के लोग लिए हैं। मैं 99% मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ, मैं 99% मैं 100% कहता हूँ कि रेलवे बिका, रेलवे प्राइवेट होनी चाहिए। सर तो दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या कहना चाहिए? नहीं ऐसा, अरे भाई सब लोग सरकार से तनख्वाह पा रहे हैं, कैसे बेचा गया है बताइए ना। अरे भैया, वो कांग्रेस अपने सरकार में कांग्रेस ने सारे सिस्टम को बेचा था, हमारे देश के लोग उसको ले रहे हैं, वही अफवाह फैला रहे हैं। वो तो जिंदगी भर का अफवाह फैलाती है ना, वो कभी सही बोली है? कहीं नहीं बोली है। वो सिर्फ देश का एक मतलब गलत सिस्टम से जोड़ा था, गलत आज नहीं हो पा रहा, इसलिए वो लोग वहाँ छटपटा रहे हैं सब। लेकिन सर ये ईवीएम का भी एक जैसे बात कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर के खाने वाली बात हो गई। ईवीएम उनकी जीत होती है तो वो लड्डू खिलाते हैं, और जहाँ हार होती है ईवीएम को लेकर रोते हैं। ये तो झूठा वाला जो सिस्टम वो कभी चलेगा नहीं। जो सच्चाई है, जो विकास करेगा वही देश में रहेगा, नहीं तो लोग वाला है। मान लीजिए जो चीज ईवीएम अब खत्म नहीं होगा।
लेकिन कहीं ना कहीं ये भी ये दावा कर रहे हैं कि ये ईवीएम जो है कांग्रेस ने ही लाई है, लेकिन कह रहे हैं ईवीएम जब तक रहेगा तब तक बीजेपी पार्टी जीतती रहेगी। नहीं, केवल बीजेपी थोड़ी नहीं जीती है ईवीएम से, सर क्या कहेंगे? जीतती हैं ये थोड़ी ना। मैं भारत का दावा है कि सभी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का तानाशाह को मैं जानता हूं। मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं। अभी अभी आपको पिछला जिला पंचायत जिला अध्यक्ष चुनाव देखने को मिला होगा, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव देखने को मिला होगा कि अपने गुंडई और दबंगई के बल पर इन्होंने विपक्ष दल को पर्चा भरने से रोका, उनको पीटा गया, यहाँ तक पुलिस प्रशासन भी उसके साथ रही। भारत का लोकतंत्र कहता है, भारत का संविधान कहता है, यदि इस देश के नागरिक हैं तो आप स्वस्थ हैं, पक्ष या विपक्ष सबको लड़ने का अधिकार है। लेकिन ये सरकार अपने तानाशाही के बल पर ये चुनाव कराती है और युवाओं के दिल पर उनके हाथ रख के पूछा जाए, जिनका भविष्य खतरे में हो चुकी है, 10 लाख 5 लाख लगा के पढ़कर वो अपने नौकरी के तलाश में, उनको रोजगार मिल नहीं रही है और इधर उधर भटक रहे हैं, उनके दिल पर हाथ रख के पूछा जाए तो वो बताएंगे कि सच्चाई क्या चीज़ है। इसमें दो तरह की बात होती है। जैसे एक आपको कहावत है कि किसी महिला को चाहे किसी जेंट्स को एक मोतिया हो जाता है तो दिखने को मिलता है कि ये मोतिया है, लेकिन जिनको मोदिया बिंद हो जाएगा उनको कुछ नहीं दिखेगा, मोतिया बिंद रहेगा तो देखने को मिलेगा। सर कितने बाद इनके बात कितने समय ये कह रहे हैं देश खतरे में है? कुछ नहीं खतरे में, देश एकदम सुदृढ़ है। ये अब कहे इनके बात से तो इनको ऐसा मत हो जाएगा कि देश खतरे में है। लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं देश को जैसे रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। अरे भाई ये तो कोई बेचने का कोई रोजगार जो है, जो लड़के पढ़ रहे हैं वो रोजगार ले रहे हैं। ये थोड़ी ना कि रोजगार किसी को दिया जाता है, वो लेना पड़ता है, रोजगार लेना पड़ता है। इधर आइए। कारण क्या लगा आखिर में बिहार में नियुक्तियां हो रही हैं, बिहार में वैकेंसी निकल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं गया? पिछले 5 साल में कितनी अभी तो वैकेंसी निकली हुई थी 53,000 34,000 थी। पहले आया CCC करिए, उसके बाद जब CCC लड़के कर लिए, उसके बाद आया पेड करिए। अब पेड भी कर दिया कि 1 साल के बाद अब एक्सपायर, अब हर साल पेड दीजिए, उसका एग्जाम में। सर पहले ये भी बीजेपी दावा कर रही है कि पहले एम्स कम ही थे, अभी काफी हो गए, 24 एम्स हो गए। उस पे क्या कहेंगे? क्या बेरोजगारी को रिड्यूस करने के लिए नहीं? अभी जो बंदी जो बंदे जो दे रही है लॉलीपॉप है, वो मतलब वैकेंसी मतलब दिखाने के लिए लॉलीपॉप दे रही है। अगर बिहार में कैसी मतलब वैकेंसी आ रही है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गए बिहार में टीचर हुए, यहाँ पे वैकेंसियाँ क्यों नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में? सर ये दावा कर रहे हैं वैकेंसियाँ नहीं, ये कह रहे हैं बिहार में विकास हो रहा है। बिहार के लोग बिहार को छोड़ क्यों रहे हैं? ये क्यों बस रहे हैं? मान ली बिहार को देखिए ना, गोरखपुर में कितने बिहार के लोग हैं। बिहार को क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए ना, इनसे पूछिए कि बिहार को क्यों छोड़ रहे हैं लोग। बिहार को क्यों छोड़ रहे हैं? सर इधर आइए थोड़ा सा और आइए। बिहार को क्यों छोड़ रहे हैं? बिहार में जनसंख्या ज्यादा है। बिहार में नहीं, अरे सर आप सर यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे पिछड़ा। नहीं देखिए भैया, देखिए सरकार जो टैलेंट लड़के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आज भी रोजगार उनके हाथों में है। जब चाहते हैं सब लेते हैं। हर जिले में हर जगह मेले का आयोजन किया जा रहा है। जो टैलेंट लड़के हैं वो 15,000 20,000 40,000 50,000 के सैलरी पे जा रहे हैं। सब जो पढ़े लिखे कोटा भर पूरा किए हैं, जिनके हाथ में दोनों ऑटोमेटिक, भगवान चाहे लड्डू थमा दें तो होने वाला नहीं। ये बीजेपी की सरकार है। पहले जो आप कह रहे थे गुंडागर्दी, इसी 4 लेन पे 7 बजे के बाद जाने के लिए लोग सोचते थे। किसी का मोटरसाइकिल, किसी का मतलब कपड़ा, गाड़ी सब छोड़ते थे। आज के दशा में आप 24 घंटा जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। हम उसका नाम गाएंगे। इसके पहले जो ज़बरदस्ती ज़मीनें छीना जाता था, ज़बरदस्ती लिखा जाता था, आज कहीं कुछ नहीं। सब लोग स्वतंत्र हैं, एकदम आज़ाद से हैं लोग, कोई लेकिन कहीं ना कहीं सर बात करते हैं स्वतंत्र। कौन स्वतंत्र है? एक आदमी का नाम बताइए ना। बात करते हैं महाराज, स्वतंत्र हैं भाई। आप अकेले हैं, अकेले नहीं वाले रहे, आप अकेले स्वतंत्र हैं। एक कहिए नहीं खाते हैं। अरे भाई हमारे निकलल बा, 3 चक निकलल बा। उन लोगों को बोलने दीजिए। आप लोगों भाई सच्चाई बोलने पर दुख लगती है उन लोगों को। नहीं, वो भी तो ही बोल रहा है। हम एक वैकेंसी आई है। कौन सी वैकेंसी आई है बताइए ना, बताइए कौन वैकेंसी आई है? पेपर पढ़ते हैं रोज, देखिए। हाँ, अरे
नहीं लग रहा? नहीं देखिए ना, कौन सी नौकरी आई है? मैं तो हमेशा कोटा पर आपको अरे इसी बात PhD किए हुए हैं हमारे गांव में। हाँ, वो भी अरे घूमने वाला नहीं, प्राइवेट जा करके स्कूल में पढ़ाने की बात है भैया, हमारा भी पढ़ा है। आप जमीन नहीं देंगे तो विकास होगा? हम चाहे काश्तकार जो जमीनें देंगे उन्हीं का ना मतलब वहाँ विकास होगा? सबको जमीनें चाहिए, सड़क 1 नंबर होना चाहिए। सड़क कैसे 1 नंबर होगा जब हम जमीनें नहीं देंगे? अरे भाई सहयोग, अगर सरकार विकास करना चाहती है तो लोगों को सहयोग करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। अब अपने अपने मानसिकता है। जहाँ तक रोजगार की बात है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, शिक्षाएं बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से सरकार जो रोजगार दे रही है अच्छी दे रही है। हमारे खुद रिलेशन में 2-3 लोगों की नौकरी मिली है, तो हम कैसे कह दें रोजगार नहीं दे रही है? सर कहाँ घर है आपका? जगदीशपुर। जगदीशपुर है। और एक मिनट सर लड़ाई नहीं करना है। सर ये दावा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं इनके घर में 3 नौकरियां मिली है, इसमें क्या कहेंगे? हमारी बात, अरे भैया हमारे मैं खुद शिक्षित बेरोजगार आदमी था। आज के 6 महीने पहले प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि एक योजना है प्रधानमंत्री का, लोन दिया है जिससे हम रोजगार किए हुए हैं। भी बगल में दुकान है हमारी, ठीक है, उससे कई लोगों का रोजगार भी चल रहा है। ट्रेलरिंग का लोग काम करते हैं, करके अपना चले जाते हैं, 2-4 पैसा लेते हैं, अपना जो मजदूरी है। तो एक रोजगार मिला तो हम तो सपोर्ट करेंगे ही, जिनको नहीं मिला वो झंडा लेके दौड़े कहें कि हमको नहीं मिला। श्रीमान जी, जहाँ तक इनकी मानना है कि हम पढ़े लिखे लोग होकर ये पकौड़ा बेचें, चाय बेचें और यही करें, यही इनके लिए रोजगार है। शिक्षित, एक शिक्षित होकर शिक्षित का कदर नहीं जानता है तो क्या ये शिक्षा नहीं किए इनको? लेकिन सर ये कहीं ना कहीं अपने आप को ये शिक्षित बता रहे हैं, ये तो नहीं दावा कर रहे हैं ना कि मैं अनपढ़ हूँ या कुछ भी। सर्टिफिकेट जाके परीक्षा दीजिए। पूरे यूपी के लोग, पूरे यूपी के युवा बेरोजगार 7 साल में ही बेरोजगार हो गए हैं। इसके पहले हवाई जहाज चलाते थे, 7 साल में ही बेरोजगार हुए हैं। सरकार आई तो बेरोजगार, उसके पहले सबको रोजगार था, सब युवाओं को रोजगार मिला था 7 साल के पहले। इतना बेरोजगार तो नहीं था, इतना बेरोजगारी नहीं नहीं, इतना सही भैया कह रहा है, रोजगार नहीं था। गुंडाई करते थे, फिनैती करते थे, जबरन जमीन लूटते थे, यही पहले था। अब नहीं है तो बेरोजगार हो गए सब। अभी सर वो जनसंख्या को लेकर के बिहार में ज्यादा जनसंख्या है, हालांकि यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है, उस पे क्या कहना है? सबसे ज्यादा जनसंख्या तो यूपी का है। गोपाल राजभर है। हाँ, क्या कहना चाहिए? यह सरकार रोजगार मेला लगाती है नौकरी के लिए, लेकिन उस मेले में लगाती है जो लड़का आज MA BA चाहे BEd हो गया है उसको 5,000-7,000 नौकरी का दिया जाए, वह वहाँ चला जाए, हरिद्वार चला जाए, लखनऊ चला जाए, क्या उसका 7,000-8,000 में उसका पूरा परिवार चल सकता है? परिवार तो चल नहीं सकता है, उसको घर से भेजना पड़ेगा तब उसका काम चलेगा, क्योंकि वहाँ कमरा लेगा, अपना पढ़ाई जो थी व्यवस्था करेगा, उससे उसका नौकरी। सर कहाँ बात कर रहे हैं अभी? आज मजदूरी अगर आप देखेंगे तो महीने का 15,000 रुपये तक मजदूरी हो गए। अगर एक शिक्षित लड़का 5-7 हज़ार में कहाँ नौकरी करेगा दिल्ली में जाकर? यह सरकार का यही कानून बन रहा है, यह भाजपा सरकार यही बना रही है, जो 5,000, 7,000, 10,000 में नौकरी देगी। तो क्या यह बढ़िया है? किसी भी जितने भी लड़के हैं बेचारे पढ़े लिखे हैं, बाप महतारी इतना कठिन परिश्रम से पढ़ा रहा है, लेकिन 5,000, 7,000, 10,000 रुपये सरकार नौकरी दे रही है, और वो भी मिलिट्री में जो भर्ती कर रही है 4 साल के लिए कर रही है, जिसमें उसको 36,000 तनख्वाह मिलेगा, उसको 36,000 तनख्वाह मिलेगा, उसी में से 9,000 काट करके 4 साल के बाद रिटायरमेंट ही उसको पैसा दे रही है। क्या सरकार उसके परिवार चल सकता है, जीविका उसका पूरा बुढ़ापा चल सकता है? सर ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो रोजगार मेला मिलती है उसको लेकर के 5 और 7 हज़ार रुपये का मिलता है, और मेरा मतलब ये भी मानना है कि जो आज के डेट में जो मजदूरी हो गई है 400-500 रुपया है, और उसके रेशियो से अगर देखा जाए तो महीने का 12 से 15 हज़ार रुपये हो जा रहा है। एक शिक्षित लड़का 7,000 की नौकरी करेगा क्या? आप मतलब युवा भी हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, रोजगार है कि नहीं? एक लेबर जो है आज के समय में, एक बगल में अगर लेबर होगा तो 500 डेली का लेता होगा, उसके हिसाब से 500 था, किसी जमाने में उसका 200 था, लेकिन आज 500 हुआ है। वो कहाँ बेरोजगार है? सबसे बड़ी बात है काम होता है, कोई जरूरी नहीं है हमको सरकारी नौकरी ही मिले। हमारे
हमारे अंदर अगर टैलेंट रहेगा तो हम पैसा कमा लेंगे, हमारे अंदर टैलेंट नहीं रहेगा तो हम पैसा कभी नहीं कमा। अगर हम बीए करेंगे तो हम आईएएस पीसीएस का सपना कहाँ देख सकते हैं? वो तो रेस्टोरेंट के बाहर किसी गार्ड की नौकरी ही तो हमको मिलेगी। हम शिक्षा अपने बच्चे को कहाँ दे पा रहे हैं? हाँ, इस बात मुद्दे पर बात हो कि शिक्षा के स्तर में मतलब सरकार अच्छी तरह से छूट नहीं दे रही है, तो वो बात अलग है। लेकिन अभी एक जने ने किसी ने बोला है कि अरे जो प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा लोगों को पढ़ा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा, इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे तो शुरू से बिगड़ गया व्यवस्था। सब शिक्षा मित्र वाले बीए पास करके चले गए हैं, और ये जो बीएड वाले आए हैं, जो टेट का एग्जाम निकल रहे हैं, उसका सही बात यह है कि उसका तो भरपूर तरीके से भर्ती निकला नहीं तो ये शिक्षा मित्र वाला तो कोई जीरो है, इनको तो हटा ही देना चाहिए। लेकिन सर एक चीज़ और है, अभी जो स्मोक हुआ है, स्मोक बम संसद में, कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लोग ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर अब ये तो वहाँ के लोग बताएंगे कि कैसे उसका जांच चल रहा है। अब उसके बाद तो पता चलेगा कि कैसे मतलब वहाँ पे अंदर घुस गया। वहाँ इतना मतलब कड़ा शासन व्यवस्था था, फिर भी अंदर घुस गया। कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। कहीं ना सर ये सकते हैं और किसी तरह से मतलब कुछ ना कुछ तो चूक हुआ है। यहाँ आके 3 डिसमिल जमीन लिया था रोड पे, अब बताइए, और ये लिया और इसको सीलिंग घोषित करे, खाली दाखिल भी है, इसको हम क्या कहें? तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में तो कुछ ना कुछ सिस्टम की गलती तो है, या तो सीएम जो है अधिकारियों की बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर उनके बात नहीं उनके पास पहुंच रही है। गलती तो इन दोनों में से किसी एक की मिली भगत होगी, इस बात को मान लीजिए आप। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे चाचा? अब क्या कहना चाहिए, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? ब्रजेश मौर्य। सर अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ बढ़त मिलेगा? क्या मुद्दाएं रहेंगे? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, वहाँ के जनता चुने उनको तो वही लोग बताएंगे। नहीं, अभी जो लोकसभा में चुनाव होने वाला, उसको क्या लग रहा है आपको, किसकी बढ़त हो सकती है? अभी तो फिलहाल मोदी जी की दिखाई दे रहा है। अच्छा, मोदी जी का लग रहा है, मोदी जी आएंगे, लेकिन अभी तमाम लोगों ने बोला है बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के। ये तो पक्ष विपक्ष का दोनों काम है बोलना। अच्छा ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यनारायण मौर्य है। सर अभी जो यहाँ पे डिबेट चल रही है, लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, इस पे क्या कहेंगे सर? इसमें क्या कहेंगे सर, शिक्षा सबसे बड़ी मजबूती चीज़ है। कोई भी गार्जियन अपने बच्चे के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहा है। अक्सर करके हर लोग बाहर निकल जा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। जब पढ़ेंगे तब ना नौकरी मिलेगा। वैसे हमारी हम जा रहे हैं, बच्चा हमारा घूम रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है उसके विषय में। जब पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा उससे ध्यान नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर एक चीज़ और है, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जीएसटी लगाई हुई है, रबर पे जीएसटी, पेंसिल पे जीएसटी, कॉपी पे जीएसटी, ये बताइए बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? सारे इनके जो है कि सिस्टम है, हर सिस्टम पे जीएसटी, यहाँ तक खुमचा लगाने वाले पर जीएसटी लगाए हुए है। सरकार महंगाई के चरम सीमाओं को पार कर रही है और देश को जो है कि गर्त में ढकेल रही है। इनको पता नहीं होगा। हाँ, क्या गर्त में क्या भेज रही है? अच्छा ये बताइए, जीएसटी आप लगा रहे हैं पेंसिल पे, रबर पे, शिक्षा अगर आप मुफ्त करते तो कहीं न कहीं विकास होता, गरीब तबके के लोग पढ़ते और पढ़ के आगे बढ़ते। सर शिक्षा मुफ्त नहीं है। अभी प्राइमरी स्कूल में गांव के जाएंगे, किसी भी सरकारी स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे कुछ ही पैसे देने पड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं लोग प्राइवेट संस्थाओं में भी भेज रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी तरह से सरकार की विफलता है और सरकार नहीं सर, अभी आपने जो बोला विफलता मत बताइए, जो आपने बोला कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दाएं हैं कि अरे जो पढ़ाया नहीं जा रहा है, महंगाई ज़्यादा हो गई है और स्कूल प्राइवेट स्कूल में लोगों को भेज रहे हैं, सरकारी स्कूल में नहीं भेज, उस पर क्या कहना चाहिए? इस पे जहाँ तक हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेताएं हैं, ये शीर्ष नेताओं के बच्चे अगर प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते तो शायद जो है कि प्राइमरी पाठशालाओं की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती। लेकिन शीर्ष नेताओं के बच्चे जो है कि क्या वो अच्छे विद्यालयों में पढ़ेंगे, क्या जो है कि मतलब वाईफाई विद्यालयों में पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे खिचड़ी खाएंगे? देश की यही व्यवस्था है, देश की यही शिक्षा है। लेकिन अभी तो आपने कहा कि शिक्षा मुफ्त में नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, ये मुफ्त मिलता है? शिक्षा कहाँ? अगर वहाँ पे अगर एक वक्त आप प्राइमरी पाठशालाओं की दशा को जाकर देखिए, उसकी दशा क्या है, उसकी दशा और दिशा क्या है। शिक्षा बैठा रहता है। शिक्षा के मार्फत में तो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है और देख भी रही है, काफी लोगों उसमें ग्रेजुएट लोग भी शिक्षा को लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, शिक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल फेलेवर है, इसमें कोई काम नहीं किया है। रबर से लगाए पेंसिल तक जीएसटी लगा दिया है और शिक्षा के कलम
को गरीब के बच्चों के हाथ से खींचना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो बोल रहे हैं शिक्षा को लेकर के? भाई शिक्षा को लेकर के बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैंने बड़े बड़े नेताओं के लड़के पढ़ते, अगर जो कि आप 7 साल पहले उनके लड़के पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, वो तो किसी को क्या कहेंगे सर कि क्या पढ़ते थे उनके? देखिए 7 साल जो 9 साल 10 साल की जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी है। 1 मिनट 7 साल पहले, आपने सही क्वेश्चन किया, 7 साल पहले प्राइमरी स्कूलों से पढ़ के बच्चे प्राइमरी स्कूलों से पढ़ के IAS और PCS हुआ करते थे। अरे क्या सर, अभी तो संस्थाएं काफी, मैं भी सर्वे किया हूं। 1 मिनट बता रहा हूँ, 7 साल पहले, उसके पहले जो पढ़ के प्राइमरी से IAS और PCS हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने GST लगा दिया रबर और पेंसिल और कॉपी पर, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से जब महंगाई चरम पे होगी? तो हमको आप बताइए ना। GST आज की क्या इधर आइए, कांग्रेस के समय का ये युवा है, ये बताएंगे। कांग्रेस के समय जैसे हमारे गांव जगदीशपुर पड़ता है, जगदीशपुर में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे टीचर बैठे रहेंगे, बच्चे इधर उधर घूमते रहेंगे, बच्चों से मतलब नहीं है बच्चे कहाँ घूम रहे कहाँ नहीं घूम रहे, बस एक बार कॉपी में दे दिया काम हो गया, घूमते रहो। अब अपने बैठ के फोन चलाते रहेंगे। हम भी पढ़े उसी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे घर वालों ने तो निकाल रखा है हमें। तो क्या अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हम दुकान पे रहते हैं। दुकान पे अपना काम करते हैं आप? तो बेरोजगार आप हैं कि नहीं है? बेरोजगार मैं तो एकदम अपना काम करता हूँ, मेरे पास है अपना काम। हाँ ठीक है। अभी ये कह रहे हैं कि मेरे पास ही बेरोजगार नहीं, इनके पास काम है, और आप दावा कर रहे हैं कि इसमें वो प्राइमरी स्कूल से ही आए हुए हैं, और उनका ये भी दावा है कि वहाँ पर पढ़ाई भी नहीं होती है। क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं मेरे पास काम है, MA BA और BSc करके आदमी पकड़ा चला है। आपके शीर्ष नेता अमित शाह जी कहे तो कहीं ना कहीं कुछ गलती तो होंगी, उन लोगों को नौकरी नहीं मिली, वैकेंसियां तो निकली। गलतियां हैं, गलतियां सरकार की है। सरकार जो है कि शिक्षा को अगर मुफ्त कर दिया होता और प्राइमरी पाठशालाओं को सुदृढ़ कर दिया होता, अच्छे अच्छे अध्यापक आ गए होते, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दिया होता, तो आज पकौड़ा तलने की नौबत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी बस यही कर रही है कि बच्चों के हाथ से कलम को खींच लो और हिंदुस्तान को गुलाम बना दो और रास्ता स्थापित कर दो। तो क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ 2024 में कांग्रेस की सरकार बने। तो कांग्रेस में तो काफी चेहरे हैं, 26 दल के लोग हैं, उसमें किसका चेहरा आप देखना चाहते हैं? देखिए कांग्रेस में 26 दल के लोग तो हैं, लेकिन 26 दल में तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के दौर में हैं। कौन कौन है सर, बता दीजिए। और राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं। और कौन बनेगा? चेहरा किसका मुख्य? देखिए भारतीय जब हमारा गठबंधन जीत के आएगा, उसमें हम तय कर लेंगे कि हमारा दूल्हा कौन होगा। हाँ, लेकिन अभी जो कांग्रेस के घर से 300 करोड़ रुपए की जो ठिकानों से पैसा मिला, कहीं ना कहीं ये तो खामियाजा, तो कुछ ना कुछ लोकसभा चुनाव में कुछ इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए जो 300 करोड़ का मिला है कांग्रेस के घर से, और सेथिल कुमार है, आप जैसे जान भी रहे हैं, हाँ, जो सेथिल कुमार है उन्होंने बोला है कि गौमूत्र वाले प्रदेश में ही बीजेपी। श्रीमान जी, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, 300 करोड़ की बात आई है कांग्रेस नेता के तो बार बार आप लोग उछालते हैं। 36,000 करोड़ रुपया घोटाला भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद उस राफेल वाले में जब घोटाला हुआ, राफेल का तो कई बार हो चुका है, कई बार हो चुका है। जब उसमें घोटाला होता है, सांसद 3-3 हजार 36,000 करोड़ के घोटाले में जब पकड़े जाते हैं, तो उसमें कोई आप लोग उसका नहीं दिखाते हैं। कांग्रेस के छोटी मोटी यार विपक्ष दल के नेता है तो सरकार तो डिस्टर्ब करेगी। आपको कैसे पता नहीं, आपको कैसे पता चला कि राफेल का जो बता देना चाहते, इतना दूध के धुले सरकार है और माननीय श्री नरेंद्र मोदी है, आपको देखने को मिला है अभी संसद भवन में आंसू गैस छोड़ा गया था, जहां एक चाकू नहीं है कि जहां छुट्टी नहीं जा सकती, वहां जाके आंसू गैस छोड़ा गया। ये क्या है? पुलवामा हमला को देखा जाए, ये सरकार तनाशाह हो चुकी है, ये लोकतंत्र का हत्या कर रही है, संविधान का हत्या कर रही है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 2024 में इसको विदा ही कर देना है, अनिवार्य है। इसी के साथ मैं बार बार इसे अपील करूंगा। और शिक्षा की बात जहाँ है, जो पढ़ा लिखा है वो तो पढ़े लिखे का बात करेगा, जो पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ है, वो तो शिक्षा उसको रोजगार नहीं चाहिए।